कभी आपने सोचा है कि आपके जीवन का मार्ग कौन बनाता है? क्या ये केवल किस्मत है या आपके अपने कर्म? क्या ये सिर्फ परिस्थितियों का खेल है या आपकी अपनी नियत का असर? आज हम उसी सत्य को समझेंगे जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से सिखाया। तुम्हारी नियत ही तुम्हारे भाग्य की निर्माता है। जब नियत शुद्ध होती है तो मार्ग कठिन होने के बावजूद मंजिल करीब आती है। जब नियत गलत होती है तो अवसर हाथ में होते हुए भी सफलता दूर चली जाती है। ये एक ऐसा नियम है जो न केवल आध्यात्मिक जीवन में बल्कि सांसारिक जीवन में भी उतना ही सत्य है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में नियत की शक्ति को समझने का ये संदेश हर हृदय तक पहुंचे, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्ण के संदेशों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हर सुबह जब सूरज उगता है तो वो सबके लिए समान रूप से प्रकाश देता है। वो ये नहीं देखता कि कौन अमीर है, कौन गरीब, कौन दोस्त है, कौन शत्रु। लेकिन सूरज की इस रोशनी का उपयोग कौन कैसे करता है, ये उसके अपने इरादों पर निर्भर करता है। कोई इस रोशनी में खेत जोतकर अनाज उगाता है, कोई इसी रोशनी में किसी का घर जलाता है। संसार में सबके पास अवसर आते हैं, लेकिन नियत तय करती है कि हम उनका उपयोग कैसे करेंगे। किसी भी महान व्यक्ति की कहानी देख लीजिए, रामायण में हनुमान हो या महाभारत में अर्जुन, उनकी शक्ति का मूल उनकी नियत में था। हनुमान जी की नियत केवल भगवान राम की सेवा थी और उसी नियत ने उन्हें समुद्र पार कराने की शक्ति दी। अर्जुन की नियत धर्म की रक्षा थी और उसी ने उन्हें कुरुक्षेत्र में विजय दिलाई। नीतियां, योजनाएं, अवसर, ये सब केवल उपकरण हैं, पर इन उपकरणों को सही दिशा देने वाली ताकत हमारी नियत है। अगर नियत पवित्र है तो ब्रह्मांड खुद आपके पक्ष में खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर नियत में छल, कपट या स्वार्थ है तो लाख साधन होते हुए भी परिणाम आपके विरुद्ध होंगे। एक साधारण किसान भी यदि सच्चे मन से खेती करता है तो उसका खेत सोना उगलता है। पर वही किसान अगर अपने पड़ोसी को नुकसान पहुंचाने की सोच रखता है तो प्रकृति भी उसका साथ नहीं देती। आपके कर्म और ब्रह्मांड के बीच जो अदृश्य धागा है वो आपकी नियत से बंधा है। महाभारत में दुर्योधन के पास धन, शक्ति, सेना सब कुछ था, पर उसकी नियत अधर्म पर आधारित थी। वो हर रिश्ते को अपने स्वार्थ के लिए तोड़ने को तैयार था। परिणाम, इतनी ताकत होते हुए भी हार और विनाश उसका भाग्य बना। इसके विपरीत पांडवों के पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था, ना राज्य, ना धन, ना बड़ी सेना, पर उनकी नियत धर्म के लिए लड़ने की थी। इसी नियत ने उन्हें वो सहयोगी दिए जो अंततः उनकी विजय का कारण बने। जीवन में सफलता का पहला नियम ये नहीं कि आप क्या कर सकते हैं, बल्कि ये है कि आप क्यों कर रहे हैं। जब क्यों शुद्ध और निस्वार्थ होता है तो कैसे इसका रास्ता अपने आप खुलता जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी नियत ही तुम्हारे भाग्य की निर्माता है। यदि तुम्हारा मन शुद्ध है, तुम्हारे विचार पवित्र हैं, तो भाग्य तुम्हारे पक्ष में काम करेगा, भले ही परिस्थितियां प्रतिकूल हो। पर यदि तुम्हारी नियत में छल है तो अनुकूल परिस्थितियां भी तुम्हें धोखा देंगी। हर व्यक्ति अपने जीवन का वास्तुकार है। हम सोचते हैं कि भाग्य हमारे लिए बना है, पर सच ये है कि हम अपनी नियत से भाग्य का निर्माण करते हैं। एक व्यापारी अगर ईमानदारी से व्यापार करता है तो शायद उसे शुरू में कठिनाई हो, पर धीरे धीरे उसके ग्राहक और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ते हैं। दूसरी ओर जो धोखे से कमाता है वो कुछ समय के लिए फलता फूलता है, पर अंदर से उसकी नींव खोखली हो जाती है। नीतियां केवल लक्ष्य तय करती है, पर नियत ये तय करती है कि हम उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे भी या नहीं। किसी को देखकर जलना, दूसरों को गिराने की योजना बनाना, ये सब नियत को दूषित करते हैं। और जब नियत दूषित होती है तो ये ब्रह्मांड के उस नियम के विपरीत होता है जो संतुलन बनाए रखता है। ध्यान दीजिए, जो लोग सच्चे मन से सेवा करते हैं उनके पास
हमेशा मदद करने वाले लोग मिल जाते हैं, और जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए दौड़ते हैं, उनका साथ देने वाले भी जल्दी छूट जाते हैं। ये केवल संयोग नहीं, बल्कि नियत का प्रतिफल है। एक माली को देखिए, वो पौधों को पानी देता है, देखभाल करता है, लेकिन ये उम्मीद नहीं करता कि पौधा तुरंत फल देगा। उसकी नियत सिर्फ ये होती है कि पौधा स्वस्थ और हरा भरा रहे, और समय आने पर वही पौधा उसे फल, फूल और छाया देता है। जीवन में भी यही नियम है। जब आप किसी काम को करते समय केवल उसका लाभ नहीं, बल्कि उसका अच्छा परिणाम सबके लिए चाहते हैं, तो उस काम की सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। नीतियों को सुधारने के लिए प्रयास करना आसान है, पर नियत को शुद्ध रखना एक निरंतर साधना है। इसके लिए आत्मचिंतन, ईमानदारी और धैर्य की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी नियत तुम्हारे हर कदम के साथ चलती है। जब तुम किसी के लिए अच्छा सोचते हो, तो ये ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है और फिर कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटती है। पर जब तुम किसी के लिए बुरा सोचते हो, तो ये विष भी तुम्हारे ही जीवन में लौट कर आता है। जिस तरह एक नदी का पानी साफ हो तो उसमें आसमान का प्रतिबिंब भी सुंदर दिखाई देता है, उसी तरह मन की नियत साफ हो तो जीवन के हर पहलू में सौंदर्य झलकने लगता है। जब नियत निर्मल होती है तो आपके कर्मों से एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा निकलती है जो आपके आसपास के वातावरण को भी पवित्र बना देती है। ये ऊर्जा अनदेखी होती है, पर महसूस हर कोई करता है, आप भी और दुनिया भी। कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलते ही मन हल्का हो जाता है। उनके पास भले ही भौतिक संपत्ति न हो, पर उनके शब्दों, उनके भावों और उनके व्यवहार में एक सुकून होता है। यह सुकून उनकी नियत की पवित्रता से आता है। वे अपने स्वार्थ से ज्यादा सामने वाले के हित के बारे में सोचते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ है, धन, पद, प्रतिष्ठा, फिर भी उनके पास जाने पर मन भारी हो जाता है। उनकी नियत में छुपा स्वार्थ उनकी उपस्थिति को बोझिल बना देता है। भले वे मीठा बोले, लेकिन भीतर की मंशा साफ ना हो तो वो असर कभी टिकता नहीं। नीतियां बदल सकती हैं, लेकिन नियत का असली रूप छुपाना मुश्किल है। जैसे फूल की खुशबू छुपाई नहीं जा सकती, वैसे ही नियत का प्रभाव भी छुपाया नहीं जा सकता। कभी देरसबेर ये बाहर आ ही जाता है, और वही आपके भाग्य की दिशा तय करता है। भाग्य केवल एक परिणाम नहीं, बल्कि निरंतर प्रक्रिया है। आज आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, जो इरादा रखते हैं, वही कल आपके सामने वास्तविकता बनकर खड़ा होता है। इसलिए नियत को सुधारना भाग्य को सुधारने का पहला कदम है। कर्म करने से पहले एक क्षण रुककर खुद से पूछिए, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? क्या मेरी मंशा सही है? अगर उत्तर आपको भीतर से शांति देता है, तो समझ लीजिए कि आपका मार्ग सही है। अगर उत्तर सुनकर मन में बेचैनी होती है, तो समय रहते अपनी नियत को बदल लीजिए, क्योंकि भाग्य का निर्माण कर्म से नहीं, पहले नियत से शुरू होता है। कर्म तो नियत का परिणाम है। यदि बीज अच्छा है तो पेड़ अच्छा होगा। यदि बीज सड़ा हुआ है तो पेड़ चाहे कितना भी पानी और खाद पाए, वो फल नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपनी नियत से ही अपने भाग्य की नींव रखता है। यदि नींव कमजोर हो तो भवन चाहे कितना भी सुंदर क्यों न बने, वो टिकेगा नहीं। नीति और युक्ति तुम्हें मार्ग दिखा सकती है, पर सही नियत ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचा सकती है। जब नियत साफ होती है तो संघर्ष भी आपको तोड़ने के बजाय निखारने लगते हैं। हर चुनौती आपको और मजबूत बनाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका उद्देश्य सही है। ऐसे समय में लोग भी बिना कहे आपका साथ देने लगते हैं, मानो अदृश्य शक्ति उन्हें आपकी ओर खींच रही हो। पर यदि नियत स्वार्थपूर्ण है तो थोड़ी सी कठिनाई आते ही लोग साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि संसार को केवल लक्ष्य नहीं, उस लक्ष्य तक पहुंचने का कारण भी दिखाई देता है। और जब कारण गलत हो तो समर्थन मिलना कठिन हो जाता है। सच्ची नियत वाले लोग अक्सर दूसरों की सफलता देखकर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनका दृष्टिकोण प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग पर आधारित होता है।
ऐसे लोग जानते हैं कि किसी और की जीत उनकी हार नहीं है। ये सोच ही उन्हें आशीर्वाद और विश्वास का पात्र बनाती है। जब कोई कार्य करते समय आपका इरादा केवल लाभ कमाना होता है तो लाभ मिल भी सकता है, पर शांति नहीं मिलती। पर जब इरादा ये होता है कि इस कार्य से सबका भला हो, तो लाभ भी आता है और मन की तृप्ति भी। हर रिश्ता, हर काम, हर सफलता सब नियत के धागों से बुना हुआ है। यदि ये धागा सच्चाई और भलाई से बना है तो ये वर्षों तक मजबूत रहता है। लेकिन यदि ये छल और कपट से बना है तो थोड़े से खिंचाव में ही टूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम चाहते हो कि ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करे तो अपने विचारों और इरादों को पवित्र रखो। तुम्हारे कर्मों का फल केवल कर्म पर नहीं, तुम्हारी नियत पर भी निर्भर करता है। जब तुम्हारी नियत शुद्ध होती है तो समय, अवसर और लोग सब तुम्हारा साथ देते हैं। कभी आपने गौर किया है कि एक ही परिस्थिति में दो लोग अलग अलग परिणाम पाते हैं? दोनों के पास एक जैसे साधन, एक जैसा समय और एक जैसी चुनौती होती है, लेकिन एक सफल हो जाता है और दूसरा असफल। अंतर केवल इतना होता है कि एक की नियत में दृढ़ता और पवित्रता होती है, जबकि दूसरे की नियत में संदेह, स्वार्थ या छल छुपा होता है। जब मन में संदेह होता है तो वो संदेह आपके कर्मों में भी झलकने लगता है। आपका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और ये कंपन बाहर की दुनिया भी महसूस करती है। लेकिन जब नियत स्पष्ट और सच्ची होती है तो आपके भीतर का आत्मविश्वास अडिग हो जाता है और लोग आपकी बातों पर सहज ही भरोसा करने लगते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, मान लीजिए आप किसी की मदद करने जा रहे हैं। अगर मदद करने की नीयत सच्ची है तो आपका भाव सामने वाले के दिल को छू लेगा, भले आप उसे बहुत छोटी सहायता ही क्यों न दे। लेकिन अगर नियत केवल दिखावा करने की है तो बड़े से बड़ा उपकार भी खोखला लगेगा। नीतियां बाहरी दुनिया से सीखी जा सकती हैं, लेकिन नियत का निर्माण भीतर की साधना से होता है। आप जितना खुद को ईमानदारी से परखते हैं उतना ही आपकी नियत साफ होती जाती है। ये आत्ममंथन कभी कभी कठिन होता है क्योंकि इसमें हमें अपने दोषों से सामना करना पड़ता है, लेकिन यही सामना हमारे भाग्य को बदलने की पहली सीढ़ी है। नीति के लिए बुद्धि चाहिए, लेकिन नियत के लिए हृदय का शुद्ध होना आवश्यक है। बुद्धि कभी कभी हमें चालाक बना सकती है, पर शुद्ध नियत हमें महान बना देती है, क्योंकि चालाकी से आप अस्थायी सफलता पा सकते हैं, लेकिन महानता पाने के लिए नियत का उजला होना जरूरी है। याद रखिए, नियत केवल दूसरों को नहीं, स्वयं को भी प्रभावित करती है। यदि आप भीतर से गलत सोच रखते हैं तो धीरे धीरे ये सोच आपकी आदत बन जाती है और ये आदत आपकी पहचान बन जाती है। इसलिए नियत का निर्माण आपके पूरे जीवन की दिशा तय करता है। जब आप किसी काम की शुरुआत करते समय ही सोच लेते हैं कि इसका परिणाम दूसरों के लिए भी अच्छा होना चाहिए, तो आप अनजाने ही अपने जीवन में पुण्य संचित करने लगते हैं। ये पुण्य ही भविष्य में आपके लिए अप्रत्याशित अवसर बनकर लौटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने भाग्य को बदलना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपनी नियत को बदलना होगा। जब तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने लिए न होकर सबके लिए कल्याणकारी होता है तो भाग्य तुम्हारे लिए ऐसे द्वार खोलता है जिनका अस्तित्व तुमने कभी सोचा भी नहीं होता। अच्छी नियत वाले लोग अक्सर असफलताओं को भी सीख मानते हैं। वे हार कर भी हारते नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल लक्ष्य पर नहीं बल्कि उस यात्रा में सीखी गई अच्छाइयों पर भी होती है। यही कारण है कि वे किसी भी चुनौती के बाद और भी सशक्त होकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन जिनकी नियत गलत होती है वे सफलता मिलने पर भी संतुष्ट नहीं होते। उनका मन हमेशा भय और असुरक्षा से भरा रहता है। भय इस बात का कि कहीं उनकी सच्चाई खुल न जाए, और असुरक्षा इस बात की कि उनकी जगह कोई और न ले ले। नीतियां बदलने में वक्त लगता है, लेकिन नियत बदलने का निर्णय एक क्षण में लिया जा सकता है। बस आपको खुद से ईमानदारी से ये स्वीकार करना होता है कि अब से मैं अपने हर काम की शुरुआत सच्ची मंशा से करूंगा। जब यह संकल्प दृढ़ हो जाता है
तो कर्मों का स्वरूप भी बदल जाता है। ऐसे लोग जहां भी जाते हैं वहां विश्वास और सम्मान छोड़ आते हैं। लोग उनके शब्दों से ज्यादा उनके भावों को याद रखते हैं, क्योंकि नियत का असर शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा और स्थायी होता है। जब नियत साफ होती है तो ईश्वर भी आपके मार्ग से बाधाओं को हटा देता है। आपको सही समय पर सही लोग और सही अवसर मिलते हैं। भले ये सब संयोग जैसा लगे, पर ये आपके कर्मों और नियत का प्रतिफल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारी नियत पवित्र है तो कोई शक्ति तुम्हें तुम्हारे मार्ग से नहीं हटा सकती। नीति और अवसर समय के साथ बदलते रहते हैं, पर पवित्र नियत एक ऐसा दीप है जो हर अंधकार में तुम्हारा मार्ग रोशन करता है। कभी आपने किसी किसान को बीज बोते देखा है? वो जानता है कि बीज कैसा है, उसकी देखभाल कैसे करनी है, और सबसे जरूरी उसके मन में ये भाव होता है कि इस फसल से उसका परिवार और गांव दोनों लाभान्वित होंगे। यही भाव उसके परिश्रम को और सार्थक बना देता है। अगर किसान की नियत केवल अपनी जेब भरने की हो तो वो जल्दी परिणाम पाने के लिए बीज की गुणवत्ता से समझौता कर सकता है, लेकिन ऐसा बीज अंततः मिट्टी को भी खराब कर देता है और फसल को भी। नीतियों में चालाकी से खेल सकते हैं, पर नियत में छल का बोझ बहुत भारी होता है। मनुष्य के जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। यदि नियत स्वच्छ है तो जीवन की भूमि भी उपजाऊ बन जाती है, और चाहे कठिनाइयों का मौसम हो उसमें भी अच्छाई के अंकुर फूटने लगते हैं। आपके शब्द और कर्म दुनिया को दिखते हैं, पर आपकी नियत केवल ईश्वर देखता है, और वही अदृश्य निर्णय आपके भाग्य का वास्तविक निर्माण करता है। इसलिए नियत को छुपाने से बेहतर है कि उसे शुद्ध कर लिया जाए। अच्छी नियत रखने वाले को कभी डर नहीं होता, ना आलोचना का, ना असफलता का, ना ही खोने का, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका उद्देश्य सच्चा है और सच्चाई का संरक्षण स्वयं ब्रह्मांड करता है। लेकिन स्वार्थी नियत वाला हमेशा भयभीत रहता है। उसे लगता है कि उसकी जगह कोई और न ले ले, उसकी योजनाएं उजागर न हो जाए, और यही भय धीरे धीरे उसे अकेला कर देता है। हम जो भी सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, वो हमारे चारों ओर ऊर्जा का एक चक्र बनाता है। अगर नियत साफ है तो ये ऊर्जा रक्षक कवच की तरह हमें सहारा देती है। अगर नियत गलत है तो यही ऊर्जा दीवार बनकर हमारे सामने खड़ी हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार दीपक का प्रकाश उसके चारों ओर अंधकार को हटाता है, वैसे ही शुद्ध नियत का प्रकाश जीवन से भय, संदेह और बाधाओं को दूर करता है। तुम्हारी नियत ही तुम्हारे भाग्य की निर्माता है। इसलिए अपने मन के दीपक को ईमानदारी के तेल और भलाई की बाती से प्रज्वलित रखो। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो परिवार हो, कार्यक्षेत्र हो या समाज, लोग नियत के आधार पर ही आपका मूल्यांकन करते हैं। वे ये भूल सकते हैं कि आपने क्या कहा, लेकिन ये नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया, और ये महसूस केवल नियत से आता है। यदि आपका इरादा भला है तो लोग आपके साथ गलतियों में भी खड़े रहते हैं, लेकिन यदि नियत में स्वार्थ है तो लोग आपकी सफलता में भी साथ नहीं देते। अच्छी नियत एक प्रकार का आशीर्वाद है जो आपको हर परिस्थिति में संतुलित रहने की शक्ति देता है। आपके सामने कैसी भी चुनौती आ जाए, आप उसे अवसर में बदलने की कला सीख जाते हैं। ये शक्ति भीतर से आती है, न तो इसे खरीदा जा सकता है, न ही किसी से छीना जा सकता है। ये केवल साधना, आत्ममंथन और सच्चे संकल्प से प्राप्त होती है, और जब ये शक्ति स्थायी हो जाती है तो आपका जीवन एक प्रेरणा बन जाता है। लोग आपसे सीखते हैं और आपका भाग्य स्वयं एक उदाहरण बनकर दूसरों के सामने खड़ा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम चाहते हो कि संसार तुम्हें सच्चे सम्मान से देखे तो पहले अपने इरादों को इतना साफ करो कि वे दर्पण की तरह पारदर्शी हो जाएं। नीतियों से खेला जा सकता है, लेकिन नियत के सामने सारा छल मिट जाता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जहां हमें तुरंत निर्णय लेना होता है, और वही क्षण हमारे भविष्य का मार्ग तय करता है। उस समय हमारी नियत ही
वह दिशा सूचक होती है जो हमें सही या गलत रास्ते की ओर मोड़ देती है। यदि नियत में सत्य और भलाई है तो हमारा निर्णय भले ही कठिन हो, लेकिन वो हमें अंततः सम्मान, संतोष और शांति देता है। इसके विपरीत स्वार्थ या छल से लिया गया निर्णय पहले आसान लगता है पर आगे चलकर भारी पड़ता है। पुराने समय में एक व्यापारी था जो दूर देशों से सामान लाता था। एक बार उसे रास्ते में सोने की थैली मिली। वो थैली किसी दूसरे व्यापारी की थी जिसने गलती से गिरा दी थी। लोगों ने कहा, रख लो, कोई नहीं जानेगा। लेकिन व्यापारी ने कहा, मैं अपने भाग्य में छल का बीज नहीं बोऊंगा। उसने थैली लौटा दी और कुछ वर्षों बाद वही व्यापारी राजा का विश्वस्त बन गया। यही है नियत की ताकत। एक छोटा सा सही कदम भविष्य में बड़े सम्मान और अवसरों के रूप में लौट आता है, क्योंकि भाग्य सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि नियत से भी आकार लेता है। हम अक्सर कर्म के फल के बारे में सोचते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि फल का स्वाद बीज की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। नीतियां उस बीज को बोने का तरीका है, पर नियत उस बीज का वास्तविक स्वभाव है। नीतियां बदल सकती है। आज आपने एक योजना बनाई, कल बदल दी, लेकिन नियत स्थायी रहनी चाहिए ताकि आपके सभी कार्य एक ही मूल से प्रेरित हो, सत्य, भलाई और न्याय। जब आपकी नियत सच्ची होती है तो आप जीवन के हर क्षेत्र में सहयोगी पाते हैं। लोग आपकी मदद करने के लिए आगे आते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि आपकी सफलता में उनका भी कल्याण है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के कर्म उसके भाग्य के पन्ने लिखते हैं, पर उसकी नियत उन पन्नों का शीर्षक तय करती है। यदि शीर्षक पवित्र है तो कहानी चाहे जैसी भी हो, अंत सुखद और सम्मानजनक ही होगा। इसलिए अपनी नियत को स्वच्छ रखो, क्योंकि तुम्हारी नियत ही तुम्हारे भाग्य की निर्माता है। जीवन में ऐसी अनगिनत घटनाएं होती हैं जहां परिणाम तुरंत नहीं मिलते। ऐसे समय में केवल नियत ही है जो आपको धैर्य और आत्मविश्वास देती है। आपको ये भरोसा बना रहता है कि मैंने सही किया है, इसलिए जो होगा अच्छा ही होगा। यही भाव आपको निराशा से बचाता है। जो लोग इस भरोसे के साथ चलते हैं वे असफलताओं को भी अनुभव के खजाने में बदल देते हैं। उनका हर दिन सीखने और बढ़ने का अवसर बन जाता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि साफ नियत वाला व्यक्ति हमेशा सफल होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि साफ नियत वाला व्यक्ति हर स्थिति में संतुष्ट और शांत रहेगा। और यही असली सफलता है। भाग्य का अर्थ केवल धन, पद या यश नहीं है, बल्कि एक शांत, संतुलित और प्रेमपूर्ण जीवन है। ये जीवन न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी सुख देता है। जब नियत से भाग्य का निर्माण होता है तो उसमें कोई भय या पछतावा नहीं रहता। आप बिना बोझ के जीते हैं और आपका हर कदम दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य बदलने की सबसे बड़ी साधना अपने इरादों को निर्मल बनाना है। कर्म की शुद्धता नियत की पवित्रता से ही आती है, और वही पवित्रता तुम्हें ईश्वर के और निकट ले जाती है। कभी जीवन में ऐसा भी समय आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ है, रास्ते बंद हैं, लोग साथ छोड़ चुके हैं और मन में भारी अंधकार छा गया है। ऐसे क्षणों में इंसान अक्सर हार मान लेता है, लेकिन जो अपनी नियत पर टिके रहते हैं उनके लिए यही अंधेरा एक नए सूर्योदय का इंतजार होता है। नीतियां उस समय बदल सकती हैं। कभी आप जल्दी परिणाम चाहते हैं, कभी धैर्य रखते हैं, लेकिन नियत वही रहती है, सत्य के साथ चलना और भलाई के लिए कार्य करना। यही आपको हार के बीच भी मजबूत बनाए रखता है। एक पुरानी कथा है। एक साधु पहाड़ों में तपस्या कर रहा था। वर्षों की तपस्या के बाद भी उसे कोई सिद्धि नहीं मिली। लोगों ने कहा, शायद तुम्हारा समय खराब है। साधु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं समय को नहीं, अपनी नियत को देखता हूं। अगर वो शुद्ध है तो समय स्वयं बदल जाएगा। और हुआ भी यही। कुछ समय बाद उस साधु की तपस्या का फल उसे मिला और लोग दूर दूर से
उसके दर्शन करने आने लगे। उसकी ख्याति का कारण केवल उसकी तपस्या नहीं, बल्कि उसकी अडिग नियत थी। हमारे जीवन में भी ये नियम उतना ही सत्य है। यदि आपकी नियत स्थिर और पवित्र है, तो परिस्थितियां चाहे जितनी कठिन हो, वे अंततः आपके पक्ष में ही बदल जाएंगी। अक्सर लोग सोचते हैं कि भाग्य बदलने के लिए बाहरी साधन, अवसर और संपर्क जरूरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य के दरवाजे सबसे पहले अंदर से खुलते हैं और उनकी चाबी है आपकी नियत। आपकी नियत आपके शब्दों और कर्मों में झलकती है। लोग उसे महसूस करते हैं, भले ही आप कहें नहीं। एक सच्ची नियत लोगों के दिल में जगह बनाती है और वही जगह आपके लिए अवसरों का मार्ग खोलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जीवन का वास्तविक खजाना उसकी नियत की पवित्रता में छुपा है। यदि नियत साफ है, तो समय, लोग और परिस्थितियां सब तुम्हारे साथ जुड़ने लगती है। तुम्हारी नियत ही तुम्हारे भाग्य की निर्माता है। इस सत्य को कभी मत भूलो। हमने कई बार देखा है कि छोटे से गांव से निकला एक व्यक्ति केवल अपनी सच्ची नियत और कठिन परिश्रम से दुनिया में नाम कमा लेता है, और दूसरी ओर सुविधाओं से भरे लोग गलत नियत के कारण अवसर खो देते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि नियत का प्रभाव सिर्फ हमारे कार्यों तक सीमित नहीं रहता, वो ब्रह्मांड में एक तरंग की तरह फैलता है और फिर वो तरंग परिस्थितियों को आकार देने लगती है। यही कारण है कि कुछ लोग बार बार कठिनाइयों में भी संभल जाते हैं और कुछ लोग बार बार अवसरों के बावजूद गिर जाते हैं। अंतर केवल नियत का होता है। आपके पास चाहे संसाधन न हो, पर अगर नियत सही है तो साधारण साधन भी चमत्कार कर सकते हैं। लेकिन गलत नियत बड़े से बड़े संसाधन को भी व्यर्थ बना देती है। एक बार जब आप नियत की पवित्रता को अपना लेते हैं, तो आपको ये चिंता नहीं रहती कि कौन आपको देख रहा है, कौन आपकी प्रशंसा कर रहा है या कौन आपकी आलोचना कर रहा है। आपका ध्यान केवल अपने कर्म और ईश्वर पर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपनी नियत को निर्मल रखता है, वो अपने कर्मों के परिणाम के बारे में चिंतित नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है ईश्वर उसकी मेहनत और सच्चाई का सबसे बड़ा संरक्षक है। जीवन के रास्ते पर चलते समय हमें कई मोड़ मिलते हैं। कुछ मोड़ आसान होते हैं तो कुछ कठिन और चुनौतीपूर्ण, लेकिन हर मोड़ पर हमारी दिशा का निर्णय हमारे ज्ञान से ज्यादा हमारी नियत तय करती है। कभी कभी हमें लगता है कि ज्ञान और अनुभव ही सबसे बड़ा बल है, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्ञान बिना सही नियत के एक धारदार तलवार की तरह है, जो किसी की रक्षा भी कर सकती है और विनाश भी कर सकती है। एक राजा के दरबार में दो मंत्री थे। दोनों ही बुद्धिमान, अनुभवी और कुशल थे, लेकिन एक की नियत प्रजा के कल्याण में थी, जबकि दूसरे की नियत अपने लाभ में। कुछ ही समय में प्रजा ने पहले मंत्री को सम्मान और प्रेम दिया और दूसरे को दरबार से विदा कर दिया गया। यही जीवन का नियम है। दुनिया में सबसे स्थायी शक्ति आपकी नियत है। ये समय की कसौटी पर खरी उतरती है और आपको उन ऊंचाइयों पर पहुंचाती है जहां केवल बाहरी साधन से पहुंचना असंभव है। आपके विचार, आपकी ऊर्जा और आपका उद्देश्य एक अदृश्य संदेश की तरह होते हैं, जो आपके आसपास के लोगों और परिस्थितियों तक पहुंचते हैं। यदि वो संदेश शुद्ध है, तो लोग बिना कहे आपके साथ जुड़ जाते हैं। इसके विपरीत, यदि आपकी नियत में छल है, तो चाहे आप कितनी भी मीठी बातें करें, लोग भीतर से दूरी बना लेते हैं, क्योंकि नियत की सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता। वो शब्दों से नहीं, ऊर्जा से प्रकट होती है। नीतियां कभी कभी धोखा दे सकती है, लेकिन नियत हमेशा आपका सच उजागर कर देती है, और ये उजागर होना या तो आपको और ऊंचा उठाता है या आपको और गहरा गिरा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जीवन में कर्म का महत्व है, पर उससे भी बड़ा महत्व है नियत का, क्योंकि नियत ही ये तय करती है कि कर्म का फल तुम्हें सुख देगा या दुख। तुम्हारी नियत ही तुम्हारे भाग्य की निर्माता है। इसे अपने जीवन का सबसे पवित्र तत्व बना लो। कभी कभी लोग सोचते हैं
कि केवल बड़ा लक्ष्य होना काफी है, लेकिन यदि लक्ष्य के पीछे की नीयत स्वार्थपूर्ण है तो उस सफलता का स्वाद कड़वा हो जाता है। और यदि नीयत भलाई की है तो छोटी सी उपलब्धि भी अमूल्य बन जाती है। एक साधारण व्यक्ति जो दूसरों की मदद करने का भाव रखता है, वो अपने सीमित संसाधनों से भी बड़ा प्रभाव पैदा कर देता है। उसका भाग्य एक प्रकाश स्तंभ की तरह दूसरों को भी सही राह दिखाने लगता है। इसी तरह कोई व्यक्ति जिसके पास धन और शक्ति है, लेकिन जिसकी नीयत स्वार्थी है, वो अकेला पड़ जाता है और उसका प्रभाव क्षणिक रहता है। नीतियों से दुनिया को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन नीयत से नहीं। भाग्य नीयत का प्रतिबिंब है। यदि नीयत स्वच्छ है तो भाग्य भी उज्जवल होगा, और यदि नीयत दूषित है तो भाग्य भी अंततः अंधकार में डूब जाएगा। नीतियों में परिवर्तन आसान है। आज एक योजना, कल दूसरी, लेकिन नीयत को शुद्ध करना साधना है, जिसके लिए आत्मनिरीक्षण, धैर्य और निरंतर प्रयास चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम अपने भाग्य को बदलना चाहते हो तो बाहरी परिस्थितियों से अधिक अपने हृदय की नीयत को देखो। वो तुम्हारा सबसे सच्चा मार्गदर्शक है और वही तुम्हें तुम्हारे सर्वोत्तम भविष्य तक ले जाएगी। जीवन की सबसे कठिन परीक्षाएं अक्सर तब आती है जब हमें लगता है कि हम सही राह पर चल रहे हैं। ये परीक्षाएं हमारी क्षमता से ज्यादा हमारी नियत की सच्चाई को परखने आती है। कभी हम ये सोचकर सही काम करते हैं कि इसका परिणाम हमें लाभ देगा, लेकिन सच्ची नियत वह है जो बिना किसी अपेक्षा के सिर्फ सही होने के कारण सही राह चुनती है। एक बार एक किसान के खेत में किसी और के जानवर आकर फसल खा गए। लोगों ने उसे उकसाया, तू भी उसका नुकसान कर, बराबरी हो जाएगी। लेकिन किसान ने शांत भाव से कहा, यदि मैं भी गलत करूंगा तो मैं और उसमें क्या अंतर रह जाएगा। उसने अपने नुकसान को सह लिया, लेकिन अपनी नीयत को दूषित नहीं होने दिया। ये वही शक्ति है जो आपको भीतर से अडिग और बाहरी रूप से सम्मानित बनाती है। लोग भले ही तुरंत न समझे, लेकिन समय आने पर आपकी नीयत आपके लिए ऐसे दरवाजे खोलेगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपके जीवन की हर परिस्थिति में आपकी नीयत एक छाया की तरह साथ चलती है। यदि वो छाया उजली है तो अंधकार भी आपको डराने में असमर्थ हो जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि भाग्य का निर्माण केवल बड़े फैसलों से होता है, लेकिन सच ये है कि छोटे छोटे निर्णय जो रोज हम अपनी नीयत से लेते हैं, वही मिलकर हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। जब आप एक कठिन परिस्थिति में ईमानदारी चुनते हैं, जब आप किसी के साथ न्याय करते हैं, भले ही आपको उससे कोई लाभ न हो, तो ये छोटे छोटे कर्म मिलकर आपकी किस्मत को मजबूती से गढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य का बीज तुम्हारी नियत में छुपा है। यदि नियत में सत्य और करुणा है तो समय, परिस्थितियां और लोग सब तुम्हारे पक्ष में काम करने लगेंगे। तुम्हारी नियत ही तुम्हारे भाग्य की निर्माता है। इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी मानो। नीतियां परिस्थितियों के दबाव में बदल सकती है, लेकिन नियत का आधार मजबूत हो तो कोई भी परिस्थिति आपको अपने मार्ग से नहीं हटा सकती। यही कारण है कि इतिहास के महानतम लोग संघर्षों के बीच भी अपने आदर्शों पर टिके रहे। महानता केवल बड़े कार्य करने में नहीं है, बल्कि कठिन समय में भी छोटे छोटे कार्य सही नियत से करते रहने में है। यही निरंतरता आपके भीतर एक ऐसा चरित्र गढ़ती है जिस पर ईश्वर भी भरोसा करता है। आपका भाग्य कोई बाहरी शक्ति तय नहीं करती। आपका हर विचार, हर इरादा उस भाग्य की रचना में ईंट की तरह जुड़ता है। इसलिए ये देखना जरूरी है कि आप अपने भीतर किस तरह की ईंटें जोड़ रहे हैं। यदि आप भीतर प्रेम, करुणा, ईमानदारी और धैर्य जोड़ते हैं तो आपका भाग्य एक मजबूत और सुंदर महल की तरह होगा। और यदि भीतर छल, स्वार्थ और क्रोध जोड़ते हैं तो भाग्य की दीवारें कभी भी गिर सकती है। नीतियां दूसरों को दिखाने के लिए होती है, लेकिन नियत सिर्फ ईश्वर और आपके दिल को दिखती है। इसलिए नियत का शुद्ध होना
आपके और ईश्वर के रिश्ते को भी गहरा कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर तुम्हारे कर्मों को तभी स्वीकार करता है जब उनके पीछे की नीयत निर्मल हो। तुम्हारे कर्म का आकार मायने नहीं रखता, तुम्हारे हृदय का भाव ही तुम्हारे भाग्य का आकार तय करता है। जीवन में हर दिन हमें ऐसे छोटे छोटे अवसर मिलते हैं जहां हम अपनी नीयत की सच्चाई दिखा सकते हैं। ये अवसर कभी किसी की मदद करने का होता है, कभी किसी के साथ न्याय करने का, और कभी किसी को क्षमा करने का। हमारे निर्णय भले ही छोटे लगे, लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है। वे हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं और ब्रह्मांड हमारे लिए वैसी ही परिस्थितियां तैयार करने लगता है। एक बार एक व्यापारी को सड़क पर एक छोटा सा बटुआ पड़ा मिला। अंदर थोड़े पैसे और पहचान पत्र था। उसके पास विकल्प था, या तो वो बटुआ रख ले या उसे उसके मालिक को लौटा दे। व्यापारी ने उसे लौटा दिया और कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति जिसका बटुआ गिरा था उसके सबसे बड़े ग्राहक के रूप में सामने आया। ये संयोग नहीं था, ये उसकी नीयत का परिणाम था। क्योंकि जब आप सही इरादा चुनते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए ऐसी डोर बुनता है जो आपको सही लोगों और सही अवसरों से जोड़ देती है। नीतियां समय के साथ बदलती है, लेकिन नीयत की स्थिरता ही आपके भाग्य की स्थिरता तय करती है। यदि आपकी नीयत बार बार परिस्थितियों के दबाव में बदल जाती है तो आपका भाग्य भी अस्थिर हो जाएगा। भाग्य का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वो बाहरी परिस्थितियों से कम और आपके भीतर के भाव से ज्यादा बनता है। यही कारण है कि एक ही परिस्थिति में दो लोग अलग अलग परिणाम पाते हैं। अंतर सिर्फ नीयत का होता है। हम सोचते हैं कि लोग हमारे काम को देख रहे हैं, लेकिन सच ये है कि ईश्वर हमारी नीयत को देख रहा है। इसलिए जो भी करो उसके पीछे का कारण शुद्ध रखो, बाकी समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारी नीयत पवित्र होती है तो तुम्हारे कर्म भी पवित्र हो जाते हैं, और जब कर्म पवित्र होते हैं तो उनका फल भी पवित्र होता है। तुम्हारी नीयत ही तुम्हारे भाग्य की निर्माता है। इसको संसार के सबसे बड़े धन की तरह संजो कर रखो। यदि आप अपने जीवन में स्थायी सुख चाहते हैं तो अपने भीतर झांकना सीखिए। अपने निर्णयों के पीछे छुपे कारणों को समझिए। यदि वहां ईर्ष्या, स्वार्थ या भय है तो उसे बदलना शुरू कीजिए। शुद्ध नीयत आपको भयमुक्त बनाती है, क्योंकि आपको पता होता है कि चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, आपने सही काम किया है। ये आत्मविश्वास और शांति दुनिया का कोई बाहरी पुरस्कार नहीं दे सकता। ऐसे लोग जिनकी नीयत निर्मल होती है, उनका प्रभाव उनके जाने के बाद भी बना रहता है। वे अपने पीछे न केवल अच्छे कर्म बल्कि अच्छी ऊर्जा भी छोड़ जाते हैं। यही उनकी सच्ची विरासत होती है। यदि नीयत को शुद्ध करने का संकल्प ले लिया तो भाग्य को बदलना असंभव नहीं है। फिर चाहे आपकी शुरुआत कितनी भी कठिन हो, अंत आपके पक्ष में होगा। अक्सर लोग जीवन में जल्दी परिणाम चाहते हैं, लेकिन नियत का फल धीरे धीरे पकता है। जैसे बीज बोने के बाद उसको पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही पवित्र नियत का भी परिणाम समय लेकर आता है, लेकिन जब आता है तो स्थायी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य की फसल तुरंत नहीं कटती। पहले नियत का बीज बो, फिर उसे धैर्य, प्रेम और सत्य के जल से सींचो। समय आने पर वो तुम्हें ऐसा फल देगा जो तुम्हारे और दूसरों के जीवन को बदल देगा। जीवन में कई बार हम खुद से ये सवाल पूछते हैं, मैं इतना प्रयास कर रहा हूं, फिर भी मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा? ये सवाल अक्सर तब उठता है जब हम केवल अपने बाहरी प्रयासों पर ध्यान देते हैं और भीतर की नीयत पर नहीं। नीतियां बदली जा सकती है, रणनीतियां भी बदली जा सकती है, लेकिन यदि नियत में कमी रह गई तो सारे प्रयास अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि नियत ही वो अदृश्य शक्ति है जो आपके प्रयासों में जान डालती है। एक नदी की कल्पना कीजिए। उसका पानी तब तक साफ और निर्मल रहता है जब तक उसका स्रोत शुद्ध है, लेकिन अगर स्रोत दूषित हो जाए तो पूरा प्रवाह दूषित हो जाएगा।
नीतियां नदी की धारा की तरह है और नियत उसका स्रोत। इसी तरह यदि आपकी नियत साफ है तो आपके कर्मों की धारा भी स्वच्छ होगी और उसका प्रभाव दूर दूर तक फैलेगा। लेकिन अगर नियत में स्वार्थ, ईर्ष्या या छल घुस गया तो कर्म भी अपना पवित्र प्रभाव खो देंगे। आप किसी के सामने हंसकर बात कर सकते हैं, लेकिन अगर दिल में कटुता है तो वो कटुता आपके शब्दों में, आपके हाव भाव में और अंततः आपके परिणामों में प्रकट हो जाएगी। ये सच है कि दुनिया आपकी नियत को पढ़ने में समय ले सकती है, लेकिन ब्रह्मांड और ईश्वर आपके इरादों को तुरंत महसूस कर लेते हैं। यही कारण है कि सही नियत रखने वाला व्यक्ति अक्सर संघर्षों के बीच भी रास्ता पा लेता है। जब आप जीवन के हर मोड़ पर सिर्फ सही और सच्चे इरादे से कदम बढ़ाते हैं तो आपका भाग्य धीरे धीरे एक सुनहरी तस्वीर में बदलने लगता है, जिसे देख हर कोई प्रेरित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य के निर्माण में कर्म के साथ साथ नीत का योगदान अनिवार्य है। यदि कर्म शरीर है तो नियत उसकी आत्मा है। आत्मा के बिना शरीर मृत है, वैसे ही नियत के बिना कर्म निष्प्राण है। तुम्हारी नियत ही तुम्हारे भाग्य की निर्माता है। इसे शुद्ध और जागृत रखो। अक्सर लोग सोचते हैं कि केवल बड़े अवसरों में ही सही नियत की जरूरत होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि नीत का मूल्य हर छोटे निर्णय में उतना ही है, क्योंकि वही छोटे फैसले मिलकर जीवन की बड़ी तस्वीर बनाते हैं। जब आप दुकान से सामान खरीदते समय ईमानदारी से सही दाम देते हैं, जब आप किसी अजनबी की मदद करते हैं भले ही कोई देख न रहा हो, तब आप अपने भाग्य में एक और पवित्र ईंट जोड़ते हैं। हर दिन का जीवन आपको भाग्य निर्माण के अनगिनत मौके देता है। जो इन्हें पहचान कर सही भाव से अपनाता है वही लंबे समय में सफलता और शांति पाता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि दुनिया अनुचित है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि दुनिया उनके कर्मों और नियत का प्रतिबिंब है। जब वे भीतर बदलाव लाते हैं तो बाहर की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं, और जब ये बदलाव नियत से शुरू होता है तो उसका असर गहरा और स्थायी होता है, क्योंकि तब आप सिर्फ परिस्थितियां नहीं, अपनी किस्मत की जड़ को बदल रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें अपने जीवन का हर अध्याय सुखद और सार्थक बनाना है तो नियत को अपना पहला और अंतिम गुरु मानो। वो तुम्हें ऐसे मार्ग पर ले जाएगी जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन जाएगा। जीवन में नियत और विश्वास का रिश्ता आसमान और धरती की तरह है। धरती पर बीज बोया जाए तो वो तभी अंकुरित होता है जब ऊपर से सूरज की किरणें और बारिश का जल उसे मिलते हैं। नीत का बीज भी तभी फलता है जब उस पर विश्वास और धैर्य की रोशनी पड़ती है। अक्सर लोग नियत तो अच्छी रखते हैं, लेकिन परिणाम जल्दी देखने की चाह में बीज को समय से पहले खोदकर देखने लगते हैं। वे भूल जाते हैं कि हर बीज को अपना समय और अपनी गति चाहिए। एक किसान को देखिए, वो फसल बोकर अगले दिन कटाई करने नहीं निकल जाता। वो जानता है कि बीज का समय परीक्षा का है, इंतजार का है। नीत रखने वाला भी ऐसा ही होता है। वो अपनी नियत को समय और विश्वास देता है। कभी कभी परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती है कि नियत पर भी संदेह होने लगता है। ऐसे समय में याद रखना चाहिए कि कठिनाइयां नियत को कमजोर करने नहीं, बल्कि उसे मजबूत करने आती है। हम तब तक विश्वास के साथ टिके नहीं रह सकते जब तक हमारी नियत पर हमारा भरोसा नहीं होता, और जब ये भरोसा अटूट हो जाता है तब भाग्य भी अडिग होकर हमारे पक्ष में काम करने लगता है। नीत और विश्वास का ये संगम एक अदृश्य कवच की तरह है जो हमें नकारात्मकता और भय से बचाता है। जब ये कवच मजबूत होता है तो विपरीत परिस्थितियां भी हमें हानि नहीं पहुंचा पाती। और ये सच है कि विश्वास के बिना नियत अधूरी है, क्योंकि नियत के बीज को अंकुरित करने वाला जल विश्वास ही है। विश्वास के बिना नियत सूखी पड़ी रहती है और उसका भाग्य निर्माण अधूरा रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे नाव को किनारे तक पहुंचाने के लिए नाविक के हाथों के साथ हवा का साथ जरूरी है,
वैसे ही नियत के साथ विश्वास का होना अनिवार्य है। यदि तुम्हारा विश्वास अटल है तो तुम्हारी नियत तुम्हारे भाग्य का ऐसा जहाज बना देगी जो हर तूफान पार कर जाएगा। तुम्हारी नियत ही तुम्हारे भाग्य की निर्माता है और विश्वास उसका सबसे मजबूत सहयात्री। अक्सर लोग बाहरी शॉर्टकट खोजते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि विश्वास और धैर्य ही असली पुल है जो कठिनाइयों की नदी पार कराते हैं। यदि आप अपनी नियत पर विश्वास रखते हैं तो हर असफलता आपके लिए सिर्फ एक सीढ़ी बन जाएगी, क्योंकि तब आप हर ठोकर को एक नए सबक के रूप में अपनाएंगे। जब मन में संदेह आता है तो सबसे पहले नियत की जड़ को देखिए। यदि जड़ स्वस्थ है तो पेड़ भी सही समय पर फल देगा। और इस प्रक्रिया में आप पाएंगे कि आपके भीतर का विश्वास न केवल भाग्य को बदल रहा है, बल्कि आपको भी एक और मजबूत और उज्जवल इंसान बना रहा है। जीवन में सबसे बड़ी जीत वह है जब आप कठिन समय में भी अपनी नियत और विश्वास को थामे रहते हैं। यही वो क्षण होते हैं जब भाग्य आपके लिए नए द्वार खोलना शुरू करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य का द्वार चाबी से नहीं बल्कि नियत और विश्वास से खुलता है। जिसने ये दोनों पा लिए उसके लिए जीवन की हर राह एक आशीर्वाद बन जाती है। नीत, कर्म और ईश्वर की कृपा, ये तीनों जीवन की त्रिवेणी है। जिस प्रकार गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम पवित्रता और शक्ति का प्रतीक है, उसी तरह नियत, कर्म और कृपा का संगम आपके जीवन को दिव्यता और सफलता से भर देता है। नीत वो आधार है जिस पर आपके कर्म टिके होते हैं। कर्म वो साधन है जिससे आपकी नियत दुनिया के सामने प्रकट होती है। और ईश्वर की कृपा वो अदृश्य शक्ति है जो सही समय पर आपके प्रयासों को फल देती है। यदि नियत शुद्ध है तो आपके कर्मों में सहजता और प्रेम स्वतः आ जाएगा। और जब कर्म सही भाव से किए जाते हैं तो ईश्वर की कृपा उन्हें 10 गुना बढ़ाकर आपको लौटा देती है। कई लोग ये सोचकर बैठ जाते हैं कि केवल नियत रखने से ही सब कुछ हो जाएगा, लेकिन नियत को कर्म की गाड़ी पर बैठाकर ईश्वर के मार्ग पर चलाना आवश्यक है। तभी कृपा का दरवाजा खुलता है। ईश्वर केवल हमारी बाहरी गतिविधियों को नहीं देखते, वे हमारे भीतर के भाव और प्रयत्न को भी तौलते हैं। हो सकता है आप कोई छोटा काम करें, लेकिन यदि उसमें प्रेम और सच्चाई है तो उसका मूल्य ब्रह्मांड में बहुत बड़ा होता है। दूसरी ओर यदि काम बड़ा हो लेकिन उसके पीछे स्वार्थ या दिखावा हो तो वो न तो ईश्वर को प्रभावित करेगा न भाग्य को बदल पाएगा, क्योंकि नियत ही वो बीज है जिसे कृपा का जल जीवन देता है। जीवन में ये समझना जरूरी है कि कृपा हमेशा वहां बहती है जहां नियत और कर्म दोनों निर्मल हो। केवल प्रार्थना करना पर्याप्त नहीं है, नीत और कर्म से उसे सार्थक करना भी जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर की कृपा तुम्हारे पास नदी की तरह आती है, लेकिन वो केवल उसी खेत को सींचती है जिसकी मिट्टी नियत से पवित्र हो और जो कर्म से जोती गई हो। तुम्हारी नियत ही तुम्हारे भाग्य की निर्माता है और कृपा उसका दिव्य वरदान है। जब आप नियत, कर्म और कृपा इन तीनों को साथ लेकर चलते हैं तो जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाता है। आप वहां अवसर देखते हैं जहां पहले रुकावटें नजर आती थी। ऐसे समय में आप पाएंगे कि कठिन रास्ते भी सहज हो गए हैं। लोग आपकी मदद के लिए आगे आने लगे हैं और आपके भीतर एक अनजानी शांति बस गई है। ये शांति केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं आती, बल्कि इस भरोसे से आती है कि आपने सही इरादा, सही कर्म और ईश्वर पर सही विश्वास रखा है। और यही भरोसा आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है, भले ही राह में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, क्योंकि तब आपको पता होता है कि भाग्य आपके पक्ष में काम कर रहा है। नीत और कृपा का ये संगम जीवन को एक उत्सव बना देता है और उस उत्सव में हर अनुभव एक सीख और एक वरदान बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारी नियत पवित्र हो, कर्म अटल हो
और विश्वास स्थिर हो, तो कृपा स्वयं तुम्हारे जीवन में उतर आती है। तब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे सबसे बड़े सपनों से भी सुंदर बन जाता है। ईश्वर की कृपा मिलना एक आशीर्वाद है, लेकिन उससे भी बड़ा कार्य है उस कृपा के बाद अपनी नियत को शुद्ध बनाए रखना। क्योंकि कई लोग कृपा मिलने के बाद घमंड और अहंकार में फंस जाते हैं और धीरे धीरे वो कृपा उनके जीवन से दूर चली जाती है। जैसे एक बर्तन में पानी भरने के बाद यदि उसे खुला छोड़ दिया जाए तो धूल और कीड़े उसे दूषित कर देंगे। वैसे ही कृपा के बाद अगर नियत को संरक्षित नहीं किया गया तो समय के साथ उसकी पवित्रता कम हो जाएगी। कृपा मिलने के बाद अक्सर अवसर, धन और मान सम्मान बढ़ जाते हैं, लेकिन ये वो समय होता है जब नियत की असली परीक्षा होती है। क्या आप इस कृपा को केवल अपने लिए उपयोग करते हैं या इसका लाभ दूसरों तक भी पहुंचाते हैं? ईश्वर की कृपा केवल हमें सुख देने के लिए नहीं आती, वो हमें दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने का माध्यम बनाने आती है। अगर हम इस उद्देश्य को भूल जाते हैं तो नियत धीरे धीरे स्वार्थ में बदल जाती है। नीत को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है आभार और सेवा। जब आप हर दिन ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और अपनी कृपा का कुछ हिस्सा दूसरों की भलाई में लगाते हैं तो नियत और भी पवित्र हो जाती है। इस प्रक्रिया में आप न केवल कृपा को बनाए रखते हैं बल्कि उसे और बढ़ा भी देते हैं, क्योंकि ईश्वर उस व्यक्ति को और अधिक देता है जो दूसरों के लिए पुल और सहारा बनता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि सेवा हमेशा धन से नहीं बल्कि समय, प्रेम और दया से भी की जा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कृपा पाने के बाद अपनी नियत को वैसा ही बनाए रखना जैसा वो संघर्ष के समय थी। यही असली साधना है, क्योंकि तुम्हारी नियत ही तुम्हारे भाग्य की निर्माता है और कृपा केवल उसी नियत में स्थिर रहती है जो आभार और सेवा से भरी हो। जब आप कृपा को सेवा में बदलते हैं तो आपका भाग्य केवल आपके लिए नहीं बल्कि अनगिनत लोगों के लिए आशीर्वाद बन जाता है। ये जीवन जीने का सबसे सुंदर तरीका है जहां आप अपनी उपलब्धियों का स्वार्थ में नहीं बल्कि प्रेम में उपयोग करते हैं। ऐसा जीवन न केवल भाग्य को उज्जवल करता है बल्कि आत्मा को भी संतोष देता है, और ये संतोष किसी भी सांसारिक वस्तु से अधिक मूल्यवान है, क्योंकि ये भीतर से आने वाली एक गहरी शांति है जो केवल पवित्र नियत से ही जन्म लेती है। यदि आप हर परिस्थिति में अपनी नियत को ईश्वर के समक्ष समर्पित रखते हैं तो न तो सफलता आपको बिगाड़ेगी और न ही असफलता आपको तोड़ेगी। यही संतुलन जीवन को स्थायी खुशी देता है और यही संतुलन भाग्य को निरंतर आपके पक्ष में बनाए रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कृपा को संभालने की कला नीत को संभालने में है। जब नियत अडिग रहती है तो कृपा भी सदा तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होती रहती है और तुम्हारा भाग्य स्वर्णिम इतिहास रचता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन के सबसे कठिन समय में भी अपनी नियत को थामे रहते हैं। उनके पास भले ही साधन कम हो, लेकिन उनके भीतर की दृढ़ता उन्हें हर परिस्थिति में संभाल लेती है। जब बाकी लोग हार मान लेते हैं, ये लोग भीतर की उस ज्योति को जलाए रखते हैं जो उन्हें बार बार खड़ा करती है। ये ज्योति उनके विश्वास और पवित्र नियत से ही जन्म लेती है। संघर्ष का समय हमारी नियत को गहराई से परखता है। ये देखता है कि हम अपने मूल्यों पर टिके रहते हैं या दबाव में आकर उन्हें बदल देते हैं। नीत को कठिन समय में थामना आसान नहीं है। इसके लिए भीतर एक अडिग विश्वास होना चाहिए कि चाहे हालात जैसे भी हों, मैं अपने इरादे को स्वार्थ, भय या लालच से दूषित नहीं करूंगा। ऐसे लोग समझते हैं कि भाग्य केवल आसान दिनों में नहीं बनता, बल्कि सबसे कठिन दिनों में हमारे फैसलों और नियत से बनता है। और यही कठिन दिन भाग्य को सबसे सुंदर आकार देते हैं। जब आप कठिन परिस्थितियों में भी पवित्र नियत के साथ चलते हैं तो ब्रह्मांड आपके प्रयासों का
10 गुना प्रतिफल देता है, क्योंकि तब आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सत्य के लिए खड़े होते हैं। यही कारण है कि कठिन समय में जो लोग नियत पर टिके रहते हैं वे अंततः न केवल सफल होते हैं बल्कि एक प्रेरणा भी बन जाते हैं दूसरों के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिनाई वो अग्नि है जो सोने को परखती है। अगर तुम्हारी नियत उस अग्नि में भी शुद्ध और अडिग रहती है तो वही नियत तुम्हारे भाग्य को हीरे से भी अधिक चमकदार बना देती है। तुम्हारी नियत ही तुम्हारे भाग्य की निर्माता है, इसलिए इसे कठिनाई में भी मत छोड़ो। कठिन समय में अपनी नियत को बचाए रखना मानो एक दीपक को आंधी में बचाने जैसा है। आपको उसे दोनों हाथों से ढकना होगा और अपनी पूरी शक्ति से उसकी लौ को जीवित रखना होगा। ये दीपक आपका मार्गदर्शन करता रहेगा, भले ही अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो। और जब तूफान थम जाएगा तो वही दीपक आपको एक नए और उज्जवल सवेरा दिखाएगा। असली जीत ये नहीं है कि आप कितनी जल्दी मंजिल पर पहुंचे, बल्कि यह है कि आपने सारे सफर में अपनी नियत को कैसा बनाए रखा। जो लोग इस सफर में अपनी नियत को नहीं खोते वे न केवल अपनी किस्मत बदलते हैं बल्कि कई और लोगों की किस्मत बदलने का कारण बनते हैं। ऐसे लोग इतिहास में नाम से नहीं बल्कि अपने सत्यनिष्ठ कर्म और नियत से याद किए जाते हैं। उनकी कहानी एक प्रेरणा बनकर पीढ़ियों तक चलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य कठिन समय में नहीं टूटता बल्कि वही गढ़ा जाता है। अगर तुम अपनी नियत को उस समय भी थामे रखते हो तो तुम्हारा भाग्य तुम्हें ऐसे शिखरों पर ले जाएगा जहां से पूरी दुनिया रोशनी पाएगी। जब किसी व्यक्ति की नियत पवित्र होती है तो उसका जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों से ही नहीं बल्कि भीतर की गहरी शांति और आनंद से भी भर जाता है। ऐसा व्यक्ति छोटी सी सफलता में भी उतना ही खुश होता है जितना बड़ी उपलब्धियों में। उसका आनंद परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि हर घटना में ईश्वर की योजना छिपी है। ये समझ उसे हर पल में एक दिव्य विश्वास देती है जिससे उसका मन हल्का और निडर हो जाता है। पवित्र नियत रखने वाला व्यक्ति दूसरों की सफलता में भी सच्चा हर्ष महसूस करता है। वो तुलना और ईर्ष्या की जंजीरों से मुक्त हो जाता है। उसका आनंद भीतर से बहता है, किसी बाहरी स्रोत पर निर्भर नहीं करता। ऐसा व्यक्ति अपने आसपास के माहौल को भी शांत और सकारात्मक बना देता है। उसके शब्दों में कोमलता, उसके कर्मों में करुणा और उसकी आंखों में एक गहरी चमक होती है जो उसके भीतर के आनंद का प्रमाण है। क्योंकि आनंद केवल एक भावना नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। ये जीवन शैली तब बनती है जब नियत सच्ची, कर्म निस्वार्थ और विश्वास अडिग होता है। ये आनंद व्यक्ति को थकान में भी शक्ति देता है और दुख के समय में भी आशा देता है, क्योंकि वह जानता है कि हर उतार चढ़ाव में ईश्वर का हाथ उसके साथ है। इसलिए पवित्र नियत वाला व्यक्ति न तो सफलता में अति उत्साहित होता है और न ही असफलता में निराश। उसका संतुलन ही उसकी असली शक्ति बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आनंद उसी के जीवन में स्थायी होता है जिसकी नियत निर्मल हो। जब तुम्हारा मन स्वार्थ और छल से मुक्त हो तो आनंद तुम्हारे भीतर एक अविरल धारा की तरह बहता है। याद रखो, तुम्हारी नियत ही तुम्हारे भाग्य की निर्माता है और यही नियत तुम्हें दिव्य आनंद का अनुभव कराती है। पवित्र नियत का आनंद केवल आपके मन को ही नहीं बल्कि आपके शरीर और आत्मा को भी स्वस्थ रखता है। तनाव, भय और बेचैनी उसके पास नहीं टिक पाते और ये शांति एक बार मिल जाने के बाद आपको जीवन के हर क्षेत्र में सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। तभी तो कहा जाता है, आनंद से भरा व्यक्ति ही दूसरों को सही दिशा दिखा सकता है। पवित्र नियत वाला इंसान अपनी उपलब्धियों का श्रेय खुद को नहीं बल्कि ईश्वर को देता है। यही भाव उसे और अधिक कृपा और सफलता दिलाता है। ऐसे लोग जीवन की हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहते हैं
वे जानते हैं कि हर पल, हर अनुभव उन्हें एक नए सबक और नई ऊंचाई की ओर ले जा रहा है। आनंद उनका स्थायी साथी बन जाता है और यही आनंद उनके आसपास के लोगों को भी प्रेरित और ऊर्जावान कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारी नियत पवित्र हो तो तुम्हारा आनंद कभी खत्म नहीं होता। वो तुम्हारे जीवन का दीपक बनकर हर अंधकार को मिटा देता है और ये दीपक ही तुम्हें भाग्य के सबसे सुंदर मार्ग पर ले जाता है। पवित्र नियत वाला व्यक्ति सिर्फ अपना जीवन ही नहीं बदलता, बल्कि अपने आसपास के समाज में एक सकारात्मक लहर पैदा करता है। उसका जीवन एक संदेश बन जाता है कि अच्छा इंसान बनना भी एक शक्ति है। जब उसकी नियत में निस्वार्थ भाव होता है तो उसके कर्मों में भी ईमानदारी और करुणा झलकती है। लोग उसके आचरण से प्रेरित होते हैं और बिना कहे ही उसके जीवन से सीखने लगते हैं। ऐसा व्यक्ति समाज में विश्वास और आशा का प्रतीक बन जाता है। लोग उसकी ओर खींचते हैं क्योंकि वो सिर्फ बातें नहीं करता, बल्कि अपने जीवन से उदाहरण प्रस्तुत करता है। समाज में बदलाव की शुरुआत हमेशा एक व्यक्ति की नियत से होती है। जब वो व्यक्ति अपनी नियत को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सबके भले के लिए लगाता है, तो धीरे धीरे वो ऊर्जा दूसरों के जीवन में भी फैलने लगती है। उसका एक छोटा सा निस्वार्थ कार्य कई और लोगों को वैसा ही करने के लिए प्रेरित करता है और इस तरह अच्छाई की श्रृंखला समाज में फैलती जाती है। पवित्र नियत से पैदा हुई अच्छाई संवेदनशीलता और अपनापन बढ़ाती है। लोग एक दूसरे को केवल संपर्क या पहचान से नहीं, बल्कि एक गहरे मानवीय बंधन से देखने लगते हैं। उसकी सेवा में कोई दिखावा या प्रसिद्धि की चाह नहीं होती। वो बस इतना चाहता है कि उसकी उपस्थिति किसी के जीवन में आशा का कारण बने। भक्ति उसके लिए केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि हर क्षण ईश्वर को याद करते हुए सही कर्म करना है। वो जानता है कि ईश्वर को सबसे प्रिय वही है जो उनके बच्चों के प्रति प्रेम और सेवा का भाव रखता है। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों से लोगों के हृदय में ईश्वर की छवि बना देता है। उसकी सेवा और भक्ति लोगों को भी उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची सेवा और सच्ची भक्ति नीतियों और नियत से जन्म लेती है। जब तुम्हारी नियत शुद्ध होती है तो तुम्हारे कर्म अपने आप भक्ति का रूप ले लेते हैं। याद रखो, तुम्हारी नियत ही तुम्हारे भाग्य की निर्माता है और जब तुम सेवा और भक्ति में जीवन बिताते हो तो भाग्य स्वयं तुम्हारे चरण चूमने आता है। सेवा और भक्ति का मार्ग आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें त्याग, धैर्य और अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है। लेकिन पवित्र नियत वाला व्यक्ति इन कठिनाइयों को भी आनंद से स्वीकार करता है। वो जानता है कि ईश्वर के कार्य में लगा हर प्रयास, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये विश्वास उसे लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों से साबित कर देता है कि भक्ति केवल मंदिरों और मंत्रों में नहीं, बल्कि हर पल सही कार्य करने में है। यही उसका सच्चा धर्म और जीवन का उद्देश्य बन जाता है। उसकी उपस्थिति मात्र से लोगों को शांति और सुकून मिलता है। वे महसूस करते हैं कि इस व्यक्ति के आसपास ईश्वर की कृपा बह रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने जीवन को सेवा और भक्ति में समर्पित करता है वो वास्तव में मेरे हृदय में स्थान पाता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य हमेशा मेरे आशीर्वाद से भरा होता है। पवित्र नियत वाला व्यक्ति जीवन के अंत तक भी शांति और संतोष के साथ जीता है, क्योंकि उसने अपने हर दिन सत्य, सेवा और भक्ति में बिताया होता है। वो जानता है कि जीवन एक यात्रा है जहां मंजिल केवल भौतिक उपलब्धियां नहीं, बल्कि आत्मिक पूर्णता है। जब किसी का हृदय निर्मल नियत से भरा होता है तो उम्र के आखिरी पड़ाव पर भी उसे कोई पछतावा नहीं रहता, क्योंकि उसने हर संबंध में
प्रेम और हर कर्म में ईमानदारी दी होती है। ऐसा व्यक्ति जीवन के अंतिम दिनों में भी ईश्वर की कृपा महसूस करता है। उसके चेहरे पर एक सहज मुस्कान और आंखों में गहरी शांति होती है। वो जानता है कि इस संसार में जो कुछ भी मिला वो एक आशीर्वाद था, और जो नहीं मिला वो भी ईश्वर की योजना का हिस्सा था। पवित्र नियत के कारण उसके रिश्ते भी मजबूत और सुंदर होते हैं। लोग उसके साथ बिताए हर पल को कृतज्ञता से याद करते हैं, और उसके जाने के बाद भी उसके अच्छे कर्मों की महक चारों ओर फैलती रहती है। उसका जीवन दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाता है। लोग कहते हैं ये वही व्यक्ति है जिसने कठिनाइयों में भी सत्य और भलाई का मार्ग नहीं छोड़ा। श्री कृष्ण कहते हैं जो जीवन भर पवित्र नियत से कर्म करता है उसके लिए मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई और ऊंची यात्रा की शुरुआत होती है। याद रखो, तुम्हारी नियत ही तुम्हारे भाग्य की निर्माता है, और शुद्ध नियत वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं, न इस जीवन में न अगले में। जब ऐसे व्यक्ति का शरीर इस संसार को छोड़ता है तो भी उसकी आत्मा शांति और आनंद से भरी होती है। वो अपने भीतर जानता है कि उसने जीवन में ईश्वर का कार्य पूरा किया है। उसके विदा लेने के बाद लोग केवल शोक नहीं करते, बल्कि गर्व और कृतज्ञता महसूस करते हैं कि उन्हें उसके साथ जीवन का कुछ हिस्सा बिताने का अवसर मिला। ईश्वर भी ऐसे व्यक्ति को अपने समीप स्थान देते हैं, क्योंकि वह उनकी सृष्टि में प्रेम और प्रकाश फैलाने वाला एक सच्चा दूत बनकर आया था। पवित्र नियत वाला ये जीवन सिर्फ उसकी आत्मा को ही नहीं, बल्कि अनगिनत औरों की आत्माओं को भी ऊंचाई तक पहुंचा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन का सच्चा मूल्य तुम्हारे धन या प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि उस प्रेम, सेवा और भक्ति में है जो तुम पीछे छोड़ जाते हो। शुद्ध नियत से जियो, क्योंकि वही तुम्हारे भाग्य की सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे जैसे ये संदेश समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये एहसास गहरा हो रहा है कि जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि हर सांस को अर्थपूर्ण बनाने का नाम है। हम इस दुनिया में असंख्य अवसरों के साथ आते हैं, कभी सेवा करने के, कभी प्रेम देने के, और कभी अपने कर्मों से दूसरों के जीवन में उजाला भरने के। लेकिन इन सब का मूल एक ही है, हमारी नियत। यदि नियत शुद्ध हो तो साधारण कर्म भी महान बन जाते हैं। हम सबके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सही और आसान के बीच चुनाव करना पड़ता है। पवित्र नियत वाला व्यक्ति हमेशा सही का चुनाव करता है, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न हो। जीवन के हर मोड़ पर हम अपने भीतर ये सवाल पूछ सकते हैं, क्या मेरी नियत निर्मल है? यही सवाल हमें गलत मार्ग से बचाता है और सही दिशा में आगे बढ़ाता है। हमारे रिश्ते, हमारा करियर, हमारा सम्मान, ये सब हमारी नियत का ही प्रतिबिंब है। नियत बदलते ही भाग्य भी बदल जाता है। अगर हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां हमें याद करें, तो हमें अपने कर्मों में प्रेम, ईमानदारी और भक्ति भरनी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारी नियत ही तुम्हारे भाग्य की निर्माता है। यदि तुमने नियत को पवित्र रखा तो चाहे समय जैसा भी हो, भाग्य हमेशा तुम्हारा साथ देगा। सत्य, सेवा और भक्ति में किया गया हर कार्य मेरे लिए पूजा के समान है। तो आइए आज ही अपने जीवन में ये संकल्प ले कि हम हर काम में सच्चाई और भलाई को प्राथमिकता देंगे। हम अपनी नियत को ईश्वर की दृष्टि में निर्मल बनाए रखेंगे। दुनिया को बदलने के लिए हमें बड़े बड़े कार्य करने की जरूरत नहीं, बस अपनी नियत में बदलाव लाना होगा। क्योंकि जब नियत बदलती है तो कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तो भाग्य बदल जाता है। हर दिन को एक नए अवसर की तरह अपनाइए। हर रिश्ते को प्रेम और सम्मान से निभाइए। हर कठिनाई को एक सीख की तरह स्वीकार कीजिए, क्योंकि जब आप
पवित्र नियत से जीते हैं तो ईश्वर भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे प्रिय, अपने जीवन को इस तरह जियो कि जब पीछे मुड़कर देखो तो केवल प्रेम, सेवा और भक्ति के निशान मिले। याद रखो, पवित्र नियत ही तुम्हारे भाग्य की सबसे बड़ी गारंटी है। यदि इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ है तो इसे अपने जीवन में अपनाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही दिव्य और प्रेरणादायक संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। याद रखिए, नियत बदलो, भाग्य बदल जाएगा। और जब आपका भाग्य बदल जाएगा तो पूरी दुनिया आपके लिए बदल जाएगी।